सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की हदायत के लिए 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए। हर एक को उनकी कौम की तरफ नाजिल फरमाया, ये हुक्म देते हुए कि मेरे नाम का खूब चर्चा करो और मेरे लोगों को हदायत और कामयाबी का रास्ता दिखाओ। हर पैगंबर ने हुक्म इलाही ऐसा ही किया। दुनिया में कुछ ऐसे पैगंबर भी गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने आजमाइश में डाला और फिर उन पैगंबर के सब्र और साबित कदमी पर डटा रहता देखकर उनकी आजमाइश को उनकी कामयाबी में बदल दिया। आज ऐसी एक पैगंबर की दास्तान आपकी समातों की नजर, जिनका नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतें अता फरमाई थी। उसने सूरत थी, कसरे औलाद थी, कसरत अमवाल था। अल्लाह ताला ने आपको इब्तला में डाला और आपके फर्जंद औलाद मकान के गिरने से दब कर मर गए। तमाम जानवर जिसमें हजारा ऊंट हजारा बकरियां थी सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात बर्बाद हो गए, कुछ बाकी ना रहा। और जब आपको इन चीजों से हलाक होने और जाया होने की खबर दी जाती तो आप हमद इलाही बजा लाते थे और फरमाते थे, मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक मुझे दिया और मेरे पास रखा, मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सका। मैं उसकी मर्जी पर राजी हूं। फिर आप बीमार हो गए, तमाम जिस्म में आबले पड़े, बदन मुबारक सब का सब जख्मों से भर गया। सब लोगों ने छोड़ दिया, सिर्फ आपकी जोजा थी जो आपकी खिदमत करती रही। ये हालत साला साल रही। आखिरकार कोई ऐसा सबब पेश आया कि आपने बारगाहे इलाही में दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उनकी तकलीफ दूर कर दी। उनकी तकलीफ इस तरह दूर की कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप पांव जमीन पर मारिए। उन्होंने पांव जमीन पर मारा और एक चश्मा जाहिर हो गया। हुक्म दिया गया, इससे गुस्ल करें। आपने गुस्ल किया तो जाहिर बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम चले, फिर दोबारा जमीन में पांव मारने का हुक्म हुआ। फिर आपने पांव मारा, इससे भी एक चश्मा जाहिर हुआ जिसका पानी निहायत सर्द था। आपने बहुक्म इलाही उससे पिया, उससे बातन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं और आपको आला दर्जे की सेहत हासिल हुई। हजरत इब्ने मसूद और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और अक्सर मुफस्सरीन से रवायत है कि अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को जिंदा फरमा दिया और आपको इतनी ही औलाद और अनायत फरमाई और आपकी जोजा को दोबारा जवानी अता की और उनसे फिर कसीर औलाद हुई। हजरत अयूब रजी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी से हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करने और मुश्किल वक्त में सब्र करने का दर्स मिलता है और अल्लाह की नेमतों की कदर और आजिज़ी इख्तियार करने का सबक भी मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला की हिकमत पर भरोसा करने और मुश्किल वक्त में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। यह थी आज की दास्तान। सांसों ने वफा की तो एक नई दास्तान के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।